हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 6E के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये हमारा है मल्टीपल चॉइस टाइप, जिसके लिए इंस्ट्रक्शन हमारा गिवन है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा ए पार्ट है और इस क्वेश्चन का हमारा स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स ईच ग्रेटर देन 4 इज 35। द नंबर्स आर। यहाँ पे देखिए हमें होल नंबर्स कंसीडर करने हैं, मतलब हमें टू होल नंबर्स यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं जिनके प्रोडक्ट की वैल्यू 35 होनी चाहिए और ये ग्रेटर देन हमारे 4 होने चाहिए। तो देखिए जो हमारे होल नंबर होते हैं ये हमारे होते हैं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। दैट मीन्स हमारे होल नंबर निगेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमें 3 ऑप्शंस में निगेटिव नंबर्स गिवन है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज हमारे होल नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिए हम पर्टिकुलर कोई फार्मूले का यूज नहीं कर रहे हैं, ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है तो हम इसको ऑप्शन से ही, ठीक है ना, इसका हम आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है यही हो जाएगा हमारा करेक्ट। यहाँ पे देखिए हमारा 7 और 5 बोथ हमारे होल नंबर है और ये ग्रेटर देन हमारे 4 है और इनकी प्रोडक्ट वैल्यू हमारी इक्वल टू 35 हो रही है। ठीक है ना, तो हमारा एक जो पार्ट है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, ये हमारा हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 2 एंड द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 24 इफ टेंस डिजिट इज बिगर द नंबर इज। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो हमारा टेंस डिजिट है वो बिगर है कंपैरिजन देन जो हमारा यूनिट प्लेस का डिजिट है। ठीक है, तो आपको देखिए इसको भी चाहे तो ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है यही एक हमारा एक नंबर है जिसका टेंस प्लेस का जो नंबर है वो बिगर है कंपैरिजन देन जो हमारा यूनिट प्लेस का नंबर है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम 2 डिजिट नंबर को कंसीडर कर ले रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा 10x प्लस वाई। राइट, और यहाँ पे हमारा x जो है वो y से ग्रेटर है जैसा कि हमें स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि देखिए बोथ का जो डिफरेंस का वैल्यू है वो 2 है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। राइट, और इनके डिजिट के प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो 24 है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x इंटू वाई इक्वल्स टू 24। अब देखिए जो हमारा ये इक्वेशन है यहाँ से हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं इन फॉर्म ऑफ y। यहाँ से देखिए हमारा x का वैल्यू हो जाएगा y प्लस 2 और इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा y प्लस 2 एंड इनटू हो जाएगा हमारा y और इक्वल हो जाएगा 24। राइट, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये देखिए हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस 2y एंड माइनस हो जाएगा 24 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया। अब इसके हम मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे 24 के 2 फैक्टर्स हो जाएंगे 6 एंड 4, बोथ को हम प्रोडक्ट करेंगे तो इनकी देखिए जो वैल्यू होगी हमारी 24 हो जाएगी और इनके डिफरेंस की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो 2 के इक्वल हो जाएगी। राइट, तो यहाँ से देखिए अब इसको हम राइट कर सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 4y एंड माइनस हो जाएगा 24 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। यहाँ से y कॉमन हो जाएगा तो देखिए वैल्यू हो जाएगी y प्लस 6 माइनस हो जाएगा 4, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी y प्लस 6 एंड इक्वल हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी ब्रैकेट ओवर वैल्यू है y प्लस 6 कॉमन हो जाएगी, सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी y माइनस 4 इक्वल हो जाएगा 0। और हमने आपको बताया था कि जब भी 2 नंबर का प्रोडक्ट वैल्यू हमारा इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा एटलीस्ट 1 नंबर जो है यहाँ का वो इक्वल टू 0 होता है। तो इसको देखिए हम राइट कर लेंगे इफ y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे y का वैल्यू हो जाएगा माइनस 6 जो कि एप्लीकेबल नहीं है। राइट, और यहाँ पे y का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4, तो यही देखिए y का वैल्यू जो हमारा 4 आ रहा है कंसिडरेबल है और इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 6। राइट, और यहाँ पे देखिए x एंड y की वैल्यू हम 2 डिजिट नंबर में प्लेस करेंगे तो हमारा जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 64। ठीक है, तो आप इतना वर्क करें या डायरेक्टली आप ऑप्शन से भी आंसर दें, बट जरूरी नहीं है कि देखिए हर एक क्वेश्चन में आपको इस तरह का ऑप्शन ही गिवन हो। ठीक है, जब इस तरह का कंडीशन गिवन हो कि हमारा जो टेंस प्लेस का जो डिजिट है
वो यूनिट प्लेस के डिजिट से ग्रेटर है, तो आपको जो है यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है इस तरह का शायद आपको देखने को ना मिले। ठीक है, तो आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, बट यहाँ पे ऐसा हमारा जो कंडीशन था, हमें यहाँ पे देखिए 1 ही नंबर गिवन था जिसका टेंस प्लेस हमारा यूनिट प्लेस वाले नंबर से ग्रेटर था, तो ये हमारा करेक्ट हो जाता। बट हर जगह आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, तो आप क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो हमने देखिए इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। चलिए थर्ड देखिए, कह रहे हैं कि इफ 18 is added to a 2-digit number, its digits are reversed. If the product of digits of the number is 24, the number is, यहाँ पे देखिए हमें नंबर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे भी देखिए हम 2 डिजिट नंबर जो हमारा है, ठीक है ना, 2 डिजिट नंबर उसको हम कंसीडर कर लेंगे, ये हमारा है 10x प्लस y, राइट, हमने ये लेट कर लिया। अब देखिए कह रहे हैं कि जो हमारा 2 डिजिट नंबर है इसमें जब हम 18 ऐड कर ले रहे हैं, ठीक है ना, तो ये देखिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 10x प्लस y, यही हमारा ओरिजिनल नंबर है। अब इसमें जब हम 18 ऐड कर ले रहे हैं तो जो हमारे डिजिट्स है इनके प्लेस रिवर्स हो जा रहे हैं, दैट मीन्स जो हमारा टेंथ प्लेस पे डिजिट है वो यूनिट प्लेस पे हो जा रहा है, और जो यूनिट प्लेस पे हमारा है वो 10th प्लेस पे आ जा रहा है। तो इसका देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 10y प्लस x के इक्वल, राइट। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये सारी वैल्यू को हम इस साइड प्लेस कर लेते हैं, तो देखिए 10x से ये x हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 9x, एंड y से 10y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -9y, और प्लस हो जाएगा 18 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब इसमें से देखिए हमारा 9 कॉमन है, 9 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस वाई, प्लस हो जाएगा 2 और इक्वल हो जाएगी 0। अब देखिए 0 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमें 0 ही मिलेगी, तो इसको हम राइट कर सकते हैं x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0, राइट। अब यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं इन फॉर्म ऑफ y, तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू हो जाएगा y माइनस 2, ठीक है, ये वैल्यू होगी, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि डिजिट के प्रोडक्ट की जो वैल्यू है ये 24 है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एक्स वाई इक्वल्स टू 24, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट से हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं सेकेंड में, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी y माइनस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 24, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस 2y एंड माइनस 24 हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा 0। यहाँ पे भी देखिए हमारे 24 के जो 2 फैक्टर्स होंगे वो 6 एंड 4 ही होंगे, राइट, जैसा कि प्रीवियस हमारा जो पार्ट था उसमें हमने करा। तो यहाँ पे देखिए अब हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 4y हो जाएगा माइनस 24 हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखिए y कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी y माइनस 6 प्लस हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा हमारा y माइनस 6 इक्वल हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए अब हमारी वैल्यू हो जाती है y माइनस 6 कॉमन, सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी y प्लस 4 और इक्वल हो जाएगा हमारा 0, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी y इक्वल्स टू 6 और y इक्वल्स टू -4 जो हमारी वैल्यू है ये एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज y की वैल्यू हम नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे तो x भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और डिजिट हमारे नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये जो हमारा y का वैल्यू है 6 हो गया। अब y की वैल्यू हम पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 4। तो यहाँ से देखिए जो हमारा 2 डिजिट नंबर है, ठीक है ना, सॉरी, जो हमारा 2 डिजिट नंबर है, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 46, राइट। तो इसका जो भी हमारा ऑप्शन है 46 वही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट में हमें वैल्यू गिवन है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी हमारा हो गया कंप्लीट, सी पार्ट भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए फोर्थ हमारा कह रहे कि 3 year hence the age of Radha and Meena will be in the ratio 5:2. If the sum of their ages is 62 years, their ages 2 years ago were. तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसका जो आंसर होगा नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। बस आपको ये ध्यान देना है कि कुछ इसमें चीजें हैं जो हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं ना कि 3 years hence, मतलब अभी प्रेजेंट से 3 year hence जो राधा एंड मीना की जो एजेस हैं इनके रेशियो की वैल्यू हमें गिवन है। तो फर्स्टली हम इनके देखिए प्रेजेंट एज कंसीडर कर लेते हैं, एक्स एंड वाई, ठीक है, इनके प्रेजेंट एज हो गए, राइट ना। चलिए प्रेजेंट एज हो गए,
तो अब देखिए 3 ईयर हेंस जो इनके एजेज होंगे ये हो जाएंगे हमारे x+3 और ये हो जाएंगे हमारे y+3। इनके 3 ईयर हेंस इनके जो एजेज है 3 ईयर से इंक्रीज हो जाएंगे। अब इनके देखिए हमें रेशियो गिवन है x+3 अपॉन y+3 की जो वैल्यू हमें गिवन है ये गिवन है हमें 5:2, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 5/2, राइट। अब इसको देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x+6 इक्वल हो जाएगा हमारा 5y माइनस सॉरी नॉट माइनस प्लस 15, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम इस साइड प्लेस कर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2x माइनस 5y एंड इक्वल 15 से हम 6 से ट्रैक कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। और देखिए कह रहा है कि इनके एज के जो सम की वैल्यू है वो 62 ईयर है, तो प्रेजेंट एज हो जाएगा तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 62, राइट। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज या इंपॉर्टेंट बात है अब उस पर हम लोग वर्क करेंगे। यहाँ से देखिए हम x एंड y बोथ की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब भी अगर ये हमारे इक्वेशन सेटिस्फाई होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे x एंड y के जो वैल्यू होंगे वो हमारे एग्जैक्ट एक कह सकते हैं कि नंबर्स में आएंगे, हमें होल नंबर्स के फॉर्म में हमें वैल्यू आनी चाहिए x एंड y की, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम बोथ इक्वेशन से x एंड y की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं एग्जैक्टली अगर ये होल नंबर में हमें x या y की वैल्यू नहीं मिलती है तो जो हमारी कंडीशन है वो गिवन जो यहाँ पे स्टेटमेंट है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे देखिए अगर हम x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से तो हमें x एंड y की वैल्यू होल नंबर में मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो हमारा जो भी ऑप्शन यहाँ पे गिवन है वो करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट से सबट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये तो एज इट इज रहेगा 2x माइनस 5y एंड इक्वल है हमारा 9। अब इसको देखिए जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 2x प्लस 2y एंड इक्वल हो जाएगा जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 124, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो यहाँ से देखिए हमारे जो x वाले टर्म है ये तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी -7y एंड इक्वल यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है -124 इसमें हम +9 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -115, राइट। यहाँ से देखिए हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम y की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए जो हमारी y की वैल्यू आएगी ये आएगी हमारी 115/7 और ये हमारा देखिए एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 115 नहीं है, ठीक है। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 1 जा 7 रिमेन बचेगा 4 तो 45 हो जाएगा एंड 7 6 जा हो जाएगा हमारा 42, राइट। रिमेन बचता है 3 तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 16 होल 3/7। अब ये देखिए एग्जैक्टली हमारा होल नंबर नहीं है और जब ऐसा नहीं है तो हमारा देखिए जो ऑप्शन में गिवन वैल्यू है इसको ये सेटिस्फाई नहीं करेगा बिकॉज ये कह रहे हैं कि 2 ईयर अगो उनके एजेस क्या थे, तो अगर इसमें से हम 2 सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे तो क्या 7 से डिविजिबल हो जाएगा, जी नहीं, ठीक है। तो इसका देखिए जो हमारा वैल्यू है वो एग्जैक्ट हमें होल नंबर नहीं मिल रहा है तो इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दिस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो हमें वैल्यूज गिवन है इनको भी आप अप्लाई करके जो कंडीशन गिवन है उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगी सेटिस्फाई, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। चलिए आपका ई पार्ट देखिए कह रहा है कि ₹320 were divided equally among 8 children. If 2 more children join them, each will get how many rupees more or less? तो अब देखिए हम लोग ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम लोग क्लास में स्टडी कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि अगर हम लोग 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर 8 हमें लड्डू मिल रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं 8 को 10 से डिवाइड कर लेते हैं, राइट। अगर 2 स्टूडेंट और इंक्रीज हो गए तो हमको थोड़ा सा अमाउंट जो है लड्डू का वो कम मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए मोर के जो ऑप्शंस है वो तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाएंगे, मोर वाले तो ऐसे ही रॉन्ग होने वाले हैं, ठीक है। तो लेस जिसमें गिवन है यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको ध्यान दे लेना है, देखिए जब 8 चिल्ड्रेन थे तो 320 रुपी डिवाइड हो रहा था, ठीक है ना, 8 चिल्ड्रेन में तो हम 8 से डिवाइड कर लेंगे इसको, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 320/8
ये वैल्यू हो जाएगी हमारी ₹40। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा था कि ईच स्टूडेंट को ₹40 मिल रहे थे। अब क्या हो गया, 2 चिल्ड्रेन और इंक्रीज हो गए, तो इस केस में आप देखिए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट या चिल्ड्रेन होंगे वो 10 हो जाएंगे। अब 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें ₹32 मिलेगा। ठीक है, तो कितना लेस हो गया, ₹8, तो ₹8 लेस इनको मिलने वाला है, मोर तो मिलेगा नहीं। जैसे जैसे संख्या इंक्रीज होगी पैसे की जो अमाउंट या क्वांटिटी है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ₹8 लेस ईच स्टूडेंट को मिलेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, जो भी हमारे एमसीक्यू वाले पार्ट थे वो फिनिश हो गए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 24 if its unit digit exceeds twice its tens digit by 2 find the number। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि जो इनका यूनिट प्लेस का डिजिट है वो इनके टेंस प्लेस के ट्वाइस से 2 मोर है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए अब इसका हम लोग इक्वेशन फॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट 2 डिजिट नंबर बी, ये देखिए हो जाएगा हमारा 10x प्लस वाई, ये हो गया हमारा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि डिजिट्स के प्रोडक्ट वैल्यू जो है वो हमारा है 24, ये हो गया 24, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड जो हमारा सेकंड देखिए कंडीशन गिवन है, हमारा यूनिट प्लेस जो है वो टेंस प्लेस के ट्वाइस से 2 मोर है, तो हमने 2 इधर ऐड कर लिया तो ये y के इक्वल वैल्यू हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से हम y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट राइट। अब पुट करते हैं तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x प्लस 2 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 24। यहाँ पे देखिए हमारा 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर सकते हैं। चलिए 2 कॉमन कर लिया और x को देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए x का x में मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 रिमेन बचेगा, x का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये x हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज हमने 2 कॉमन कर लिया और इक्वल वैल्यू हो जाएगी हमारी 24। 2 से 24 हमारा देखिए 12 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पे देखिए प्लस 12 है तो हम इसको इस साइड प्लेस कर लेंगे तो ये -12 हो जाएगा और इक्वल टू हो गया हमारा 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब 12 के हमें 2 फैक्टर्स चाहिए जिनके डिफरेंस की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो 4 एंड 3 हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए अभी वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 4x, बिकॉज हमें देखिए प्लस 1x चाहिए तो प्लस 4x एंड -3x हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 12, इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब यहाँ से देखिए x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 4, -3 कॉमन तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा x प्लस 4 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको ध्यान दीजिएगा, इसी में हम x की वैल्यू पुट करके y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये डिलीट हो गया। यहाँ से देखिए अब हमारा वैल्यू हो जाएगा x प्लस 4 एज ए कॉमन, तो सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी x माइनस 3 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये वैल्यू हो गया। अब इसको देखिए हम राइट करते हैं, इफ x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू हो जाएगा हमारा -4 जो कि एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3। ठीक है ना, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब x की वैल्यू 3 हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पे देखिए y इक्वल हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 प्लस 2 राइट, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 दैट इज हो जाएगा 8, तो y का वैल्यू हो गया हमारा 8 एंड x का वैल्यू हो गया 3। अब 2 डिजिट नंबर जो हमारा है उसको फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देन 2 डिजिट नंबर इज, तो देखिए हो जाएगा हमारा 10 इंटू 3 प्लस 8 दैट इज इक्वल्स टू 38 राइट, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहे कि द एज ऑफ टू सिस्टर्स आर 11 years and 14 years. In how many years time will the product of their ages will be 304? तो कह रहे हैं कि देखिए हाउ मेनी ईयर आफ्टर उनके जो एजेज है उनके प्रोडक्ट की वैल्यू 304 हो जाएगी। चलिए यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा सॉल्यूशन का पार्ट, राइट। यहाँ पे देखिए इनके प्रेजेंट एजेज हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम लेट कर लेंगे। लेट आफ्टर x years देयर नहीं करते हैं, आफ्टर x years the product of their ages be 304। अब देखिए आफ्टर हम x ईयर कर रहे हैं तो x ईयर से बोथ जो यहाँ पे सिस्टर से ये ग्रोन अप हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेंगे देन आफ्टर x years their ages are ये देखिए हो जाएंगे 11 प्लस x, यहाँ पे हो जाएगा 11 प्लस x एंड नेक्स्ट हो जाएंगी 14 प्लस x। ये इनके एजेस हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए हो जाएगा हमारा 11 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स इक्वल वैल्यू हो जाएगी हमारी 304। ये वैल्यू होगी। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 11 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 11 4 जा 44, 11 1 जा 11 एंड 4 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस 11 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11x, x का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 14x एंड x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर एंड वैल्यू इक्वल हो जाएगी 304। अब इसको देखिए हम x के डिसेंडिंग पावर के फॉर्म में राइट कर लेंगे या अरेंज कर लेंगे तो यहाँ से देखिए मिल जाएगा हमें x स्क्वायर और यहाँ पे 14x प्लस 11x, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 25x और प्लस वैल्यू हो जाती है हमारी 154 एंड माइनस हो जाता है 304 इक्वल हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 25x माइनस हो जाएगा 154 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा वैल्यू 0। ये वैल्यू हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गया है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा 150 है इसके हमारे टू फैक्टर्स हो जाएंगे 30 एंड 5, जिनके डिफरेंस की वैल्यू 25 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 30x माइनस हो जाएगा हमारा 5x माइनस हो जाएगा 150 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। यहाँ से देखिए x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 30 माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी x प्लस 30 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0, राइट। अब यहाँ से देखिए हमारा x प्लस 30 कॉमन हो जाएगा तो सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी x माइनस 5 इक्वल हो जाएगा 0, राइट। अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर का प्रोडक्ट वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये होता है कि एटलीस्ट 1 नंबर हमारा इक्वल टू 0 है। यहाँ पे हम राइट करते हैं इफ x प्लस 30 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 देन अब यहाँ से देखिए x का वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस 30 जो कि एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 5 ईयर्स, ठीक है ना। तो आफ्टर 5 ईयर्स बोथ के जो एजेस हैं उनके प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 304। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा आफ्टर 5 ईयर्स, राइट। यही हो जाएगा हमारा आंसर, ओके ना। ये वैल्यू हो गई, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहे हैं कि 1 year ago a man was 8 times as old as his son. Now his age is equal to the square of his son's age. Find their present ages. चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, let their
प्रेजेंट एजेस आर एक्स एंड वाई ईयर्स रिस्पेक्टिवली। ओके ना, यहाँ पे देखिए जो हमारा x है ये फादर का एज है और y जो है वो सन का एज है। बिकॉज यहाँ पे देखिए पहले फादर की बात किया जा रहा है या मैन की बात किया जा रहा है एंड आफ्टर दैट हिज सन की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे x जो होगा वो मैन का एज हो जाएगा और y जो है उसके सन का हो जाएगा। यहाँ पे आप लेट भी कर सकते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज x ईयर्स एंड ऑफ हिज सन इज y ईयर्स। जो इसे आप चाहे राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने इस तरह से राइट कर लिया, रिस्पेक्टिवली हमने अप्लाई कर लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। 1 ईयर अगो, दैट मीन्स ये 1 ईयर जो है ये बिफोर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 ईयर देखिए बोथ के एजेस से लेस हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस 1, ठीक है। ये फादर की या मैन की एज हो गई और ये जो है 8 टाइम्स है उसके सन के एज का, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 ब्रैकेट ओवर y माइनस 1, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, होप सो। अगर आप चाहें तो एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को यहाँ से हटा करके राइट कर सकते हैं, बिफोर 1 ईयर देयर एजेस आर, उस तरह से। उसके बाद आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली भी आप राइट यहाँ पे राइट कर सकते हैं। इतने हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं कि आपको इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसको समझने में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, कह रहे हैं ना देखिए 1 ईयर अगो, तो 1 ईयर हमने बोथ के से लेस कर लिया और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंड। अब देखिए कह रहे हैं कि नाउ हिज एज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तो x जो है ये इक्वल है y स्क्वायर के, ठीक है ना। यही हो जाएगा हमारा वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम x की वैल्यू देखिए इसमें पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड putting value of x in इक्वेशन फर्स्ट। तो अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए 8 एंड ब्रैकेट ओवर y माइनस 1, ये वैल्यू होगी, सॉरी। अब इसको हम इस साइड लाएंगे तो ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ना, इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं y माइनस 1 और ये हो जाएगा y प्लस 1, बिकॉज ये देखिए वाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम y माइनस 1 एंड y प्लस 1 कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस 8 एंड ब्रैकेट ओवर y माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमारा y माइनस 1 कॉमन है, y माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी y प्लस 1 माइनस 8 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0, ये वैल्यू होगी, ओके ना। अब इसको हम यहाँ से देखिए डिलीट कर लेते हैं, ये डिलीट हो जाएगा अब हमारा। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी y माइनस 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ओके, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए हम राइट करते हैं इफ y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा y का वैल्यू मिल जाएगा 1, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। y इक्वल्स टू हो जाएगा 7। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा गिवन कंडीशन है उसको हम ध्यान में रखते हुए आपको बता रहे हैं। देखिए कह रहे थे ना कि 8 टाइम्स जो है हो जा रहा है हिज सन्स एज। अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे पुट करते, देखिए जो हमारा इक्वेशन था x माइनस 1 इक्वल्स टू 8 ब्रैकेट ओवर y माइनस 1, अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे हम 1 पुट कर लें तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 0 है तो x की जो वैल्यू है वो 8 टाइम कहाँ, वो तो इनफाइनाइटली मेनी टाइम भी हो सकती है, बिकॉज हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 ही मिलेगा, ठीक है। इससे आप लोग फेमिलियर हैं। तो यहाँ पे देखिए y की जो वैल्यू है ये 1 एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा y का वैल्यू है इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे y इक्वल्स टू 1 NA, राइट। और यहाँ पे y का वैल्यू हो जाएगा हमारा 7, हाँ 7 ईयर हो सकता है उस सन का एज, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो गया। चलिए तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी दिस मच। अब इसको हम पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में, तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। यहाँ पे हम राइट करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 7 स्क्वायर, तो x की वैल्यू हो जाएगी 49 ईयर्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर मैंस एज इज 49 ईयर्स
and of his son's age be 7 years, राइट ना। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया मैन की जो एज है 49 ईयर एंड सन की जो एज है वो हो जाएगी 7 ईयर। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे कि द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन 8 years hence the age of the father will be 4 years more than the 3 times the age of his son. Find their present ages. चलिए यहाँ पे भी लेट कर लेते हैं हम लोग। Let the man's present age be x years and of his son's age be y years, राइट। हमने ये कंसीडर कर लिया। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अब देखते हैं ना कि द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन। यहाँ पे देखिए हो जाएगा x इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा y स्क्वायर, बिकॉज सन के एज के स्क्वायर का ड्यूअल है एज ऑफ मैन। तो ये वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड आफ्टर 8 ईयर, यहाँ पे हम राइट करते हैं आफ्टर 8 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि फादर की जो एज है वो 4 ईयर मोर है 3 टाइम्स ऑफ एज ऑफ हिज सन। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 3 टाइम हो गया सन के एज का, अब इससे 4 ईयर मोर है तो प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू हो गई। अब ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा सेकंड, ठीक है। अब देखिए बोथ में हमें x की वैल्यू गिवन है, तो जब हमारे लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम राइट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इससे देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 2y स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3y प्लस 4, ये वैल्यू होगी। अब इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब देखिए 2 का 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 8, राइट। अब 8 के हमें ऐसे फैक्टर चाहिए, यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 8 ईयर्स था ना, 8 ईयर हेंस, ठीक है। ये देखिए मिस्टेक हुआ है हमसे, 8 ईयर हेंस होगा तो बोथ की एजेस जो है वो 8 ईयर से इंक्रीज होगी ना, ठीक है। यही हमने ध्यान नहीं दिया है। हमने राइट तो कर लिया था आफ्टर 8 ईयर, बट हमने ये चीज ध्यान नहीं दिया था। अब देखिए कह रहा है कि 8 ईयर हेंस, तो 8 ईयर बाद बोथ की जो एज है वो 8 ईयर से इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 8 है, ये इक्वल हो जाएगा हमारा 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 8 एंड प्लस हो जाएगा 4। अब करेक्ट है, ओके ना। यहाँ पे देखिए हमने x इक्वल टू 3y प्लस 4 कर लिया था, ध्यान दीजिएगा, ये हमसे सॉरी मिस्टेक हुआ है, हम मान लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 8 इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 3y प्लस 24 प्लस 4, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x प्लस 8 इक्वल्स टू 3y प्लस 28, ये वैल्यू होगी। अब इस 8 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इस साइड ले जा करके, तो x की वैल्यू देखिए हो जाएगी हमारी 3y एंड प्लस हो जाएगा हमारा 20। देखिए 28 से 8 हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट ना, ये हमारी वैल्यू होगी। अब ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड को अब हम इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 3y प्लस हो जाएगा 20, राइट। इसको हम राइट कर सकते हैं 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 20 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब देखिए 2 का 20 में मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू हो जाएगी 40 एंड 40 के हमारे 2 फैक्टर्स ऐसे चाहिए जिनके डिफरेंस की वैल्यू 3 हो जाए, तो ये होंगे हमारे 8 एंड 5।
8 5 जा 40 एंड 8 से हम 5 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं इसको 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस हो जाएगा 5y माइनस हो जाएगा 20 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब इसको हम यहाँ पे राइट करते हैं, ठीक है ना, इस वैल्यू को हम डिलीट कर लेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू था हमारा 2y स्क्वायर, उसी में y की वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से देखिए हमारा 2y कॉमन है, 2y कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी y माइनस 4। यहाँ पे हमारा प्लस 5 कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी y माइनस 4 इक्वल हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए हमारा y माइनस 4 कॉमन हो जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी 2y प्लस 5 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये वैल्यू हो गई। चलिए तो अब यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे इफ y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू आ जाता है 4 और यहाँ से हमारा y का वैल्यू देखिए मिलेगा -5/2 जो कि एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा y का वैल्यू कंसीडरेबल है, तो यही हमारा एज हो जाएगा उस बच्चे का। ठीक है, अब उसके बाद हम मैन की एज फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू था 2 इंटू वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 4 स्क्वायर दैट इज 16 इंटू 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 32। राइट, तो ये 32 ईयर्स के हो जाएंगे और जो बच्चा है वो हो जाएगा 4 ईयर का। राइट ना, तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट करके राइट कर लेते हैं। चलिए डिलीट हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर मैंस एज बी 32 ईयर्स एंड सन्स एज बी 4 ईयर्स। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से देखिए हमारा फिफ्थ भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे कि मिस्टर मेहरा सेंड्स हिज सर्वेंट टू द मार्केट टू बाय ऑरेंज वर्थ ₹15। द सर्वेंट हैविंग ईटन 3 orange on the way, Mr. Mehra pays 25 paise per orange more than the market price, taking x to be the number of oranges which Mehra receives। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ये इक्वेशन है जिसको फॉर्म करना है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए हमें लग रहा है कि कुछ अभी यहाँ पे कुछ हमारा जो है अभी रह गया है अभी मेंशन करना। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें लग रहा है कुछ और भी मेंशन करना है इसमें। ठीक है, इसको देखिए कह रहा है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे जो हमारा रह गया रिमेन, इसको हम राइट कर लेंगे फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन in x and find वैल्यू ऑफ x। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उसको हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे देखिए मिस्टर मेहरा है जो अपने सर्वेंट को 15 रुपए दे करके मार्केट भेजते हैं। ठीक है, और ये जो सर्वेंट है वो क्या करते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ ऑरेंज ये बाय करते हैं मार्केट से, उसमें से 3 ऑरेंज जो है ये वे में ही गलट कर जाते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो मिस्टर मेहरा है वो 25 पैसे पर ऑरेंज के हिसाब से ये एक्स्ट्रा पे करते हैं, ठीक है ना, मार्केट प्राइस से। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो आपका स्टेटमेंट है इसके हेल्प से आपको एक्स के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है और एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यही आपका स्टेटमेंट है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे हम देखिए लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ oranges which Mehra receives be x। ठीक है, अब ये देखिए x ये रिसीव कर रहे हैं और 3 जो है सर्वेंट ईट कर लिए हैं,
ठीक है, रास्ते में ही गलट कर गए हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो मार्केट से बाय किया जा रहा है वो तो हो जाएगा हमारा x+3, ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंड ओरिजिनल नंबर ऑफ oranges buy from market be x+3, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए जब ये x+3 ऑरेंजेस बाय कर रहे हैं मार्केट से तो 1 ऑरेंज का कॉस्ट क्या होगा, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? टोटल अमाउंट को हम टोटल नंबर ऑफ, या हम ये कहें कि ओरिजिनल नंबर ऑफ ऑरेंजेस से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देन कॉस्ट ऑफ ऑरेंज, एन ऑरेंज कर लीजिए, ठीक है ना, एन ऑरेंज बाय फ्रॉम मार्केट। ठीक है, तो इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 15/x+3, राइट, ये होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि अगर 3 ऑरेंज जो है, ये जो इनके सर्वेंट है 8 कर गए, तो इसके बाद जितने भी इनको ऑरेंजेज मिल रहे हैं उसके लिए क्या कर रहे हैं कि ईच ऑरेंज पे, ठीक है ना, 25 पैसे देखिए ये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो इनके लिए जो 1 ऑरेंज है उसका कॉस्ट क्या होगा, 15/x हो जाएगा। बिकॉज आप देखिए इनको टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो मिल रहे हैं वो x ही तो मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एंड कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज विच मिस्टर मेहरा रिसीव, या मेहरा कर सकते हैं, मेहरा रिसीव्स। ठीक है, मेहरा रिसीव्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 15/x, राइट, ये होगा अमाउंट। अब ये देखिए ये जो अमाउंट होगा ये मोर होगा रेदर देन दिस मच के, और कितना मोर होगा, 25 पैसे, राइट। तो 25 पैसे के इक्वल हो जाना चाहिए बोथ का डिफरेंस। चलिए अब इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 15/x माइनस 15/x+3, और इसकी वैल्यू कितने के इक्वल होनी चाहिए, 25 पैसे के। बट यहाँ पे देखिए बोथ जो वैल्यू है रुपीज में है, तो इसको भी हमको रुपीज में कन्वर्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25/100, बिकॉज 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ये वैल्यू हो गई हमारी। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा इक्वेशन भी फॉर्म हो जाएगा, और इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिए हमारा एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा x, एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगा x+3, राइट। 15 हमारा यहाँ पे कॉमन है, 15 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए x+3 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x+3, एंड यहाँ पे -1 होगा, x का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -x, राइट। और इक्वल देखिए 25 से हमारा 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ये 1 टाइम, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/4, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए x से x भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा 15×3=45, राइट, ये वैल्यू हो जाएगी। अपॉन देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा x² + 3x, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू है अभी हो जाएगा x² + 3x, एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 180। 45 4 जा होता है हमारा 180। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम सॉल्व कर लेते हैं, और भी x² + 3x, और इसको हम ला लेते हैं इस साइड, तो हो जाएगा हमारा -180 और इक्वल हो जाएगा 0, और यही देखिए हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। तो ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अब यहाँ पे देखिए 180 के हमें 2 फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनके डिफरेंस की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे 180 के 2 फैक्टर्स हो जाएंगे 12 एंड 15, राइट, एंड बोथ के डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। ठीक है, तो अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x² + 15x - 12x - 180 हो जाएगा, और इक्वल हो जाएगा हमारा 0, राइट। अब देखिए x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी x + 15 -12 कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 15, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा
0, राइट। तो यहाँ से देखिए अब हमारी वैल्यू हो जाती है x प्लस 15, सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी x माइनस 12 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0, राइट। अब इसको हम राइट करते हैं, इफ x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ से देखिए अब हमारी वैल्यू आ जाती है x इक्वल्स टू -15, जो कि एप्लीकेबल नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कॉस्ट है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ से हमारा वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा x इक्वल टू 12, ठीक है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ऑरेंजेस है, तो जो भी हमारे नंबर ऑफ ऑरेंजेस है उनकी क्वांटिटी निगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा x का वैल्यू 12 है वो हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर नंबर ऑफ ऑरेंजेस मिस्टर मेहरा रिसीव्स इज, ये हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहे हैं कि 250 इज डिवाइडेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, इफ देयर वर 25 चिल्ड्रंस मोर, ईच वुड रिसीव 50 पैसे लेस, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पे देखिए ओरिजिनली हाउ मेनी चिल्ड्रन थे वो हमें फाइंड आउट करना है। चलिए लेट कर लेंगे हम लोग इसको, यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट इनिशियली नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी, ये हो जाएंगे x, राइट। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा टोटल अमाउंट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ₹250, ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए कह रहे हैं कि x जब चिल्ड्रन में हम स्पेंड कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें जो भी अमाउंट पा रहे थे, ठीक है ना, उससे जब 25 चिल्ड्रन मोर हो जा रहे हैं तो ये 50 पैसे लेस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, देन a children receive money इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वैल्यू 250 अपॉन x, राइट। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा when 25 children more than a children receive मनी इक्वल्स टू। अब इस केस में देखिए जो मनी वो रिसीव करेगा ये हो जाएगा हमारा 250 अपॉन x प्लस 25, ओके ना। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है इंक्रीज हो गए, तो इस केस में देखिए जो अमाउंट ऑफ मनी होगा वो लेस मिलेगा कंपैरिजन देन दिस मच के, और बोथ के डिफरेंस की वैल्यू देखिए कितना है 50 पैसा, ठीक है ना। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 250 अपॉन x माइनस 250 अपॉन x प्लस 25 इक्वल्स टू 50 पैसा है, इसको रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे। अब ये जो हमारा इक्वेशन होगा सेटिस्फाइड होगा बोथ साइड के लिए, ओके ना, बिकॉज बोथ के डिफरेंस की वैल्यू जो है वो 50 पैसे के इक्वल है, हमने इसको रुपी में कन्वर्ट कर लिया तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए ये हो गया हमारा, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, राइट। तो अब यहाँ से देखिए हमारा जो एलसीएम का वैल्यू होगा ये हो जाएगा x ब्रैकेट ओवर x प्लस 25, राइट, एंड न्यूमरेटर में हमारा 250 वैल्यू कॉमन हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू हो जाएगी x प्लस 25 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस x, राइट, एंड इक्वल देखिए ये 1 टाइम और ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 1/2, ये वैल्यू हो गई। चलिए इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा x से x कैंसिल भी हो रहा है, कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 25 इंटू 250 इंटू 25 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 6250, ये देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, ओके ना। और डिनोमिनेटर में देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x²
प्लस 25x इक्वल हो जाएगा 1/2, ये वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए करेक्ट है हमारा। अब इसको डिलीट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 0 0, 2 5 जा 10, 2 3 जा 2 2 जा 4 एंड 1 हो जाएगा 5, ये वैल्यू हो गई। एंड 2 6 जा 12, दिस मच वैल्यू हो जाएगी। इक्वल हो जाएगा हमारा x² प्लस 25x, ये वैल्यू होगी। चलिए इसको भी डिलीट कर लेते हैं, इस वैल्यू को इस साइड प्लेस कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा x² प्लस 25x माइनस हो जाएगा हमारा 12,500 इक्वल हो जाएगा 0। अब इसके देखिए जो हमारे फैक्टर होंगे, ओके ना, ये हो जाएंगे हमारे 125 इंटू 100, राइट। इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू होगी और बोथ के डिफरेंस की वैल्यू 25 के इक्वल हो जाएगी, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हमारी ये वैल्यू हो जाएगी, ये x² प्लस 125x माइनस 100x माइनस हो जाएगा हमारा 12,500 एंड इक्वल वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, अब यहाँ से देखिए x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी x प्लस 125 माइनस हो जाएगा 100 एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 125 इक्वल हो जाएगा 0, ये वैल्यू होगी। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे। चलिए ये डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 125 और यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी x माइनस 100, ओके, एंड इक्वल हो जाएगा 0। चलिए डिलीट हो गया। इफ कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x प्लस 125 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 100 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू मिलेगी माइनस 125, ये एप्लीकेबल नहीं है, राइट। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू देखिए मिल जाएगा 100, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर ओरिजिनली या इनिशियली कर सकते हैं, देयरफॉर इनिशियली नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज हो जाएगा 100, राइट। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 7th भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए कह रहे हैं कि एन एम्प्लॉयर फाइंड्स दैट इफ ही इंक्रीजेस द वीकली वेजेस ऑफ ईच वर्कर बाय ₹5 and employs 5 workers less, he increases his weekly wages bill from 3,150 to 3,250, taking the original weekly wages of each worker as x. Obtain an equation in x and then solve it to find weekly wages of each worker। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, इसका स्टेटमेंट ये है, कह रहे कि एक एम्प्लॉयर है जो क्या है कि वीकली वेजेज वर्कर्स के अगर 5 रुपए से इंक्रीज करते हैं और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को 5 से डिक्रीज करते हैं, ठीक है, तो उनका जो वीकली वेज का बिल है वो 100 रुपए से डिफर हो रहा है। ठीक है, तो कह रहे कि फाइंड कीजिए कि जो वीकली वेजेस था वो क्या था और उसी के फॉर्म में आपको इक्वेशन भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सॉल्यूशन का हम पार्ट यहाँ पे राइट कर लिए। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, लेट द ओरिजिनल वीकली वेजेस या वेज, ओके ना, वेज ऑफ ईच वर्कर बी ₹x। हमने ये देखिए ₹x कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल यहाँ पे देखिए इनका वीकली वेज था, उस केस में जो हमारा बिल था दिस मच था, तो ये हमारा ओरिजिनल बिल यहाँ पे हम राइट कर लेंगे। एंड ओरिजिनल यहाँ पे हो जाएगा हमारा वीकली वेज बिल बी। ये देखिए था हमारा ₹315
0, राइट। अब इसके हेल्प से देखिए हम नंबर ऑफ वर्कर्स फाइंड आउट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग दिस मच बाय वीकली वेज ऑफ, ठीक है, यहाँ पे ईच वर्कर या वन वर्कर, इससे हम कर सकते हैं। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर नंबर ऑफ ओरिजिनल वर्क, ठीक है, ओरिजिनली हाउ मेनी वर्कर्स थे, अब इनकी देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3150 अपॉन एक्स। ये देखिए ओरिजिनली वर्कर हो गए। अब देखिए क्या कर रहे हैं कि 5 रुपए से वेज इन हाँ 5 रुपये से वेज जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना, और 5 वर्कर को लेस कर रहे हैं। तो इस केस में हमारा देखिए क्या यहाँ पे जो हमारा बिल है वो यहाँ पे गिवन है, उसके हेल्प से हम रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहां से देखिए हो जाएगा हमारा न्यू वीकली वेज ऑफ ईच वर्कर, इसकी देखिए हमारी जो वैल्यू होगी अब ये हो जाएगी हमारी x प्लस 5, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। और जो हमारी न्यू बिल है उसको भी राइट कर लेंगे एंड न्यू यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वीकली वेज बिल। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ₹3250, ये वैल्यू होगी, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे नंबर ऑफ वर्कर होंगे वो 5 से लेस हो जाएंगे, तो उसको भी हम यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंड नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। इस केस में देखिए हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स जो होंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 3150 अपॉन एक्स माइनस 5, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा न्यू केस है, ओके ना, उस केस में जो हमारे नंबर ऑफ वर्कर है ये दिस मच हो जाएंगे, और जो न्यू वीकली ईच वर्कर का जो हमारा वेज होगा दिस मच होगा। अब इसको देखिए जब हम नंबर ऑफ वर्कर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसकी जो हमारी वैल्यू है वो न्यू वीकली वेज बिल है उसके इक्वल हो जानी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे देखिए ये हमारे नंबर ऑफ वर्कर हो गए और ये वन वर्कर का वेज हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल बिल के इक्वल वैल्यू होनी चाहिए, राइट ना। तो अब यहाँ से देखिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वेज ऑफ वन वर्कर, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी x प्लस 5, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वर्कर दिस मच वैल्यू है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 3150 अपॉन एक्स माइनस हो जाएगा 5, और ये जो हमारी वैल्यू है इक्वल हो जाएगी 3250 के, राइट। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन भी मिलेगा और उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमें नंबर ऑफ वर्कर की भी वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी x प्लस 5, और यहाँ पे देखिए हमारा एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा x, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 3150 माइनस 5x, इस मच वैल्यू होगी और इक्वल हो जाएगा हमारा 3250, ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको देखिए x को इस साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये वैल्यू को अब हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए अब ये डिलीट हो जाएगा हमारा, राइट। तो अब यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3150x एंड माइनस हो जाएगा हमारा 5x स्क्वायर, राइट। 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 500, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 एंड 2 7 हो जाएगा एंड 5 3 जा 50, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। एंड 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -25x, राइट, ये वैल्यू होगी। और x का देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल हो जाएगा हमारा 3250x, यही वैल्यू होगी हमारी, राइट ना। अब इस टोटल वैल्यू को हम उस साइड प्लेस करेंगे, चलिए तो करते हैं प्लेस। अब इसको हम यहाँ से अभी रहने देते हैं, चलिए ये देखिए -5x स्क्वायर है, उस साइड प्लेस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5x स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है
3150 राइट एक्स, तो ये वैल्यू हमारी इस साइड जाकर के माइनस हो जाएगी। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा 3250 है और ये 3150 है, तो बोथ के डिफरेंस की वैल्यू हो गई 100 राइट। तो यहाँ से वैल्यू हमारी प्लस 100 हो जाएगी और ये देखिए माइनस 25x है, उस साइड जाएगा तो ये भी प्लस 25x हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी प्लस 125x, ये वैल्यू होगी। और ये देखिए वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, इस साइड जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो माइनस हो जाएगा हमारा 15750, ये वैल्यू होगी हमारी और इक्वल देखिए हो जाएगा 0। ठीक है ना, आप लोग सॉल्व कीजिए, सेम ही वैल्यू मिलेगी। चलिए अब इसको हम डिलीट कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए 5 से हमारे ईच नंबर डिविजिबल है, 5 कर लेते हैं कॉमन, यहाँ से देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25। ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस 25x माइनस 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 राइट, 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25 और ये हो जाएगा 0 एंड इक्वल हो जाएगा 0, ये वैल्यू होगी। इसको भी हम इस साइड प्लेस कर लेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 25x माइनस हो जाएगा हमारा 3150 इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू हो गई। अब इसका हमें फैक्टर करना है, यही देखिए हमारा इक्वेशन होगा जो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब इसका देखिए फैक्टर कर लेते हैं, उसके बाद हमें आंसर मिल जाएगा 3150। ओके ना, अभी तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10, दिस मच वैल्यू हो जाएगी। अब ये वैल्यू 3 से डिविजिबल है, 3 5 जा 15 3 2 जा 6 3 5 जा 15, ये वैल्यू हो गई। अभी 3 से डिवाइड हो गई, 3 1 जा 3 3 7 जा हो जाएगा 21 एंड 3 5 जा 15 राइट। अब ये जो हमारी वैल्यू है 3 से डिवाइड नहीं होगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी, 5 5 3 जा 15 ओके, और 5 5 जा 25, अगेन 5 से डिवाइड हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से वैल्यू जो हमारी है फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 35 5 3 जा 15 35 5 3 जा 15 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 15, तो ये 70 हो जाएगा और ये 45। ओके हो गया, देखिए 7 5 जा 35 35 2 जा 70 राइट, और ये हो जाएगा हमारा 9 5 जा 45। ओके ना, तो 70 से हम 45 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, देखिए वैल्यू क्या आती है, ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हो गया 6 6 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 2। ओके ना, तो ये हो जाएंगे हमारे 70 एंड 45 के फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब हमारी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 70x माइनस 45x माइनस हो जाएगा हमारा 3150 इक्वल हो जाएगा 0, यही वैल्यू होगी। ओके ना, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एग्जैक्टली हमको सारे फैक्टर मेमोराइज है नहीं और हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व प्रीवियसली करे नहीं रहते कि हम आपको डायरेक्टली आए और हर एक चीज को रट्टा मारे हैं बता दें। ठीक है, इसलिए हम सोचते हैं कि यहाँ पे आपको फैक्टर करके ईच एंड एवरीथिंग को बता दें। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा। चलिए ये डिलीट हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से देखिए इसको हम x कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 70 राइट, माइनस हो जाएगा 45, तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी x प्लस 70 एंड इक्वल हो जाएगा 0। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी डिलीट। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x प्लस 70 और सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगा x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से डायरेक्टली हम राइट कर लेते हैं x प्लस 70 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू हो जाएगा हमारा -70 जो कि एप्लीकेबल नहीं होगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 45। ठीक है ना, तो यही हो जाएगा हमारा। ठीक है, वीकली देयरफॉर वीकली वेज ऑफ ईच वर्कर इज ₹45। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो 8th भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। ओके ना, नोट कर चुके होंगे आप लोग, होप सो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 9th कह रहे कि अ ट्रेडर बॉट अ नंबर ऑफ आर्टिकल फॉर ₹1200, 10 वर डैमेज्ड एंड ही सोल्ड each of the remaining article
at ₹2 more than what he paid for it, thus getting a profit of ₹60 on the whole transaction. Taking the number of article he bought as X and form an equation in X and solve it. तो चलिए हम लोग यहाँ पे आर्टिकल को X कंसीडर कर लेंगे, सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स he bought बी X। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे X। अब देखिए जब ये टोटल X आर्टिकल बाय कर रहे हैं और टोटल पे कर रहे हैं 1200 रुपी, तो इसके हेल्प से हम वन आर्टिकल का कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम राइट करते हैं, एंड टोटल अमाउंट इक्वल्स टू, ये देखिए हो जाएगा हमारा 1200 रुपी। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ अ आर्टिकल, इसकी देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1200 अपॉन X। ये हो गया हमारा। अब देखिए कह रहे हैं कि टोटल ये X बाय करे हैं, जिसमें से 10 जो है वो डैमेज हो जा रहे हैं। ठीक है, तो कितने रिमेन बचेंगे, X माइनस 10, राइट। अब देखिए कह रहे हैं कि जब ये X माइनस 10 को रिमेनिंग को ये मतलब सेल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो जितने में वन आर्टिकल को ये बाय कर रहे हैं उससे 2 रुपी मोर उस पे ऐड करके सेल कर रहे हैं। ठीक है, और जब ऐसा कर रहे हैं तो उनको देखिए टोटल ट्रांजेक्शन में 60 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। दैट मीन्स टोटल जो इनका सेलिंग प्राइस होगा वो हो जाएगा 1260 रुपये। समझ में आ रही होगी आपको बात। देखिए 1200 तो ये खर्च ही कर रहे हैं और 60 रुपये इनको प्रॉफिट हो रहा है, तो 1260 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, 10 डैमेज हो जा रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए राइट करेंगे, वर 10 आर्टिकल आर डैमेज्ड, therefore रिमेन आर्टिकल बी। अब ये देखिए हो जाएंगे हमारे X माइनस 10, राइट। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी हम मेंशन कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंड सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल का एक कॉस्ट है, ठीक है, इसमें हमने 2 रुपये ऐड कर लेना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1200 अपॉन X प्लस 2, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, राइट। अब देखिए ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल ये हो गए। अब बोथ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा एज ए रिजल्ट वैल्यू आएगी वो होनी चाहिए हमारी 1200 प्लस 60 रुपी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, एंड प्रॉफिट इक्वल्स टू है हमारा ₹60, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेंगे, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ से देखिए हमारे जो नंबर ऑफ आर्टिकल है ये हो जाएंगे X माइनस 10, और वन आर्टिकल का कॉस्ट हो जाएगा हमारा 1200 अपॉन X प्लस 2, और ये जो हमारी टोटल वैल्यू आएगी ये हो जाएगी हमारी 1260 के इक्वल, राइट। सॉल्व कर लेंगे, X की वैल्यू हमें मिल जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी X माइनस 10, सेकेंड ब्रैकेट ओवर एलसीएम हो जाएगा X, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 1200 प्लस 2X, राइट, एंड इक्वल वैल्यू हो जाएगी हमारी 1260, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया वैल्यू, अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। चलिए अभी हमारा हो जाएगा डिलीट, ओके, ये डिलीट हो जाएगा हमारा। तो अब यहाँ से देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए हो जाएगा हमारा 1200x, एंड x का 2x में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस 10 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 12,000, एंड माइनस हो जाएगा हमारा 20x,
राइट, और x का इस साइड मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल हो जाएगा 1260x, ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2x², राइट, ये देखिए हमारा 1200x, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है 1260x, ये इस साइड आएगी तो ये माइनस हो जाएगी, ओके ना, तो यहाँ से देखिए इसको माइनस कर लेंगे 1200 से तो -60 मिलेगा, -60x, और यहाँ पे -20x है तो वैल्यू हो जाएगा हमारा -80x, एंड माइनस हो जाएगा हमारा 12,000 एंड इक्वल हो जाएगी वैल्यू हमारी 0, ठीक है, यही वैल्यू होगा हमारा। चलिए अब इसको डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए 2 हमारा कॉमन है, 2 कॉमन कर लेते हैं तो x² हो जाएगा, -40x हो जाएगा, -6000 हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा 0। 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो वैल्यू हो जाएगी x² -40x -6000 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 0, और 6000 के हमारे 2 फैक्टर्स देखिए हो जाएंगे 100 एंड 60, जिनके डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी 40, ठीक है, तो यहाँ से देखिए अभी वैल्यू हो जाएगा x² -100x प्लस 60x माइनस हो जाएगा 6000 इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको डिलीट कर लेते हैं, होप्स आप इसे नोट कर चुके होंगे। चलिए ये भी डिलीट हो जाएगा अब हमारा यहाँ से, तो x हमारा कॉमन हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी x माइनस 100 ब्रैकेट ओवर प्लस हो जाएगा 60, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 100 इक्वल्स टू 0, राइट, तो अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाती है हमारी x माइनस 100 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी x प्लस 60 इक्वल्स टू 0, राइट ना। अब यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी x इक्वल्स टू 100 और x इक्वल्स टू -60, तो -60 हमारा एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो होगा हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल ना वो हो जाएगा 100, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल इज, ये हो जाएंगे हमारे 100, ओके, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, 9th भी कंप्लीट। अब चलिए इस एक्सरसाइज के हम लास्ट क्वेश्चन 10 को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहे हैं कि द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ आइडेंटिकल आर्टिकल्स is ₹4800 by selling the article at 100 rupee each. A profit equal to the cost price of 15 article is made. Find the number of article he bought. तो अब देखिए यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं, लेट कर लेंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल बी x, ये हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स, ये देखिए हो जाएगा हमारा ₹4800, ये हो गया, तो इससे देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर CP ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है, हम 1 आर्टिकल का यहाँ पे CP कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 4800 अपॉन x, ये हो गए हमारे, राइट, ये देखिए हमारा 1 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आया। हमें देखिए 15 आर्टिकल के भी कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लेने चाहिए, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, अब इसकी देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 15 इंटू 4800 अपॉन x, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब देखिए कह रहे हैं कि बाय सेलिंग द आर्टिकल्स एट ₹100 ईच, यहाँ पे देखिए टोटल x आर्टिकल है हमारे पास, अब कह रहे हैं कि ईच आर्टिकल को अगर ये 100 रुपये में सेल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कह रहे हैं कि अ प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज मेड, तो इनको जो है 15 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स 4800 प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल के इक्वल वैल्यू हमें मिल रही है जब ये ईच आर्टिकल को 100 रुपये में सेल कर रहे हैं। तो अब इसको देखिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेंगे, राइट, अभी हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल हो गए x और 1 का कॉस्ट प्राइस हो गया, सॉरी सेलिंग प्राइस हो गया 100, अब ये जो हमारी वैल्यू है इक्वल हो रही है 4800 प्लस 15 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के, तो यहाँ पे हो जाएगा अपॉन x, ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए अब इसको डिलीट करते हैं यहाँ पे,
और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 100x इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए 48 हमारा कॉमन है, 4800, राइट। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू मिल जाएगी 1 + 15 अपॉन x, ये वैल्यू होगी। यहाँ से देखिए हमारे ये 2 0 कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, 2 0 कैंसिल हो गए हमारे वैल्यू से। चलिए तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x इक्वल्स टू 48 ब्रैकेट ओवर एलसीएम हो जाएगा x, यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 15 + x, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट ना। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से देखिए x का इस साइड मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² इक्वल हो जाएगा हमारा 48 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 15 8 जा होता है हमारा 120 एंड 15 4 जा होता है हमारा 60, 12 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 72 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 48x, ये वैल्यू हो जाएगा। चलिए अब इसको हम इस साइड प्लेस कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी x² माइनस 48x एंड माइनस हो जाएगा हमारा 720 इक्वल हो जाएगा 0, ये वैल्यू होगी। अब इसके देखिए जो हमारे टू फैक्टर्स होंगे वो हो जाएंगे हमारे 60 एंड 12, ओके ना। 60 में देखिए हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 हो जाएगा और 60 से 12 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 48 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x² माइनस 60x प्लस 12x माइनस 720 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। x कॉमन हो जाएगा तो देखिए ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी x माइनस 60 प्लस हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 60 इक्वल हो जाएगा हमारा 0, ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए इसको डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए अब हमारा x माइनस 60 हो जाएगा कॉमन, सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी x प्लस 12 इक्वल हो जाएगा 0। यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा इफ x माइनस 60 इक्वल्स टू 0 और हो जाएगा हमारा x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें देखिए वैल्यू मिलती है x इक्वल्स टू 60 और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी हमारी -12। तो -12 तो हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा, ओके ना, बिकॉज नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे निगेटिव नंबर्स में नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू हो गया 60, ठीक है, और यही हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा therefore नंबर ऑफ आर्टिकल बी 60, राइट, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया कंप्लीट और ये एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट और साथ ही साथ ये हमारा चैप्टर भी हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। बट उससे पहले एक हमारी आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल से वेरीफाई हो रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।